प्यारों बच्चों, कक्षा नौवीं के सभी छात्रों के लिए तृतीय पाठ गोदोहनम कक्षा नौवीं शेम उसी का पाठ हम आज लाए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम तृतीय पाठ गोदोहनम में। गाय का दूध दुहने के लिए आवश्यक समय इसका अर्थ होगा। यहाँ पे इसका सारांश दिया हुआ है। तो एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः। मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सा दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सा धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यद् दैनन्दिनं कार्यमिति मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इसका सरल अर्थ देखिए। यह नाटक चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित लिया गया है। इस नाटक में ऐसे आदमी की लघु कहानी है जो धनवान और सुखी होने को इच्छुक है, जो महीने भर तक गाय का दूध दोहन करना ही रोक देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जमा हुआ इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने के लिए समर्थ हो जाए। लेकिन महीने के अंत में जब वह दूध दोहन के लिए प्रयास करता है तब वह दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है और तब समझता है कि दैनिक कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ये आपका अंग्रेजी में दिया हुआ इसका अर्थ। इसके बाद हम चलते हैं प्रथमम दृश्यम। एक एक शब्दों का हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका नामक कोई स्त्री है। मोदकानि यानी लड्डुओं को रचयन्ती माने बनाती हुई, मंदस्वरेण माने धीरे धीरे स्वर से, शिवस्तुतिं करोति शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, मोदक गंधम मोदक यानी कि लड्डू के गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मन मनसा प्रसन्न मन वाला चंदन। क्या इसका अर्थ है देखिए। कहते हैं मल्लिका मोदक बनाती हुई धीमी स्वर में शिव की स्तुति करती है। तब प्रवेश करता है लड्डुओं के सुगंध को अनुभव करता हुआ खुश मन से चंदन। आगे देखिए। चंदना आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं गृहीतुमिच्छति। चंदन कहता है आहा क्या बात है, सुगंधस्तु मनोहर, अरे बहुत ही सुंदर सुगंध आ रहा है। विलोक्य मने देख करके, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि खाऊंगा, आस्वादयामि खाता हूँ, तावत तब तक, मोदकम गृहीतुमिच्छति मोदक उठाने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोध सहित, विरम 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 रुको रुको, मा स्पृश मत छुओ, एतानि मोदकानि इन मोदकों को मत छुओ, रुको रुको इन मोदकों को, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रोध्यसि, अरे किम अर्थम किस लिए क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्।
अरे तुम क्यों क्रोध कर रही हो? तुम्हारे हाथ से बनाए गए लड्डुओं को देखकर मेरी जिह्वा में लोलुपता आ गया, पानी आ गया, और मैं इसको रोकने में सक्षम नहीं हूँ। और ये क्या तुम नहीं जानती हो? देखिए यहाँ पे इसका सरलार्थ दिया हुआ है। सरल अर्थ दिया है। चंदन कहता है, वाह सुगंध तो मनोहर है देखकर। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, खुश होकर चखता हूँ तब तो लड्डू लेने के लिए इच्छा करता है। मल्लिका क्रोध के साथ, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन, किस लिए क्रोध करती हो? तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है, सम्यक ज्ञानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। हे नाथ, हे स्वामी, मैं जानती हूँ, पर ये जो लड्डू बनाए हैं ये पूजा के निमित्त बनाए हैं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, ये जो हमने लड्डू बनाए हैं, मैंने लड्डू बनाया है, यह पूजा के निमित्त के लिए बने हैं। चंदना, तर्हि शीघ्र में पूजनम संपादय, तो ठीक है, शीघ्र जल्दी ही पूजन संपादन करो। प्रसादम च देहि, और इसके बाद मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रांच वयं करिष्यामः। मल्लिका कहती हैं कि हम यहाँ पूजा, अत्र मन यहाँ पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम माने मैं, स्वसखी भी माने मैं सखियों के साथ, स्व माने कल, प्रातःकाल माने प्रातःकाल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, कल मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ पर हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा भी करेंगे। चंदन कहता है, सखी सह नामया सह विषादम नाटयति, विषाद करता हुआ कहता, अच्छा सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी? मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वा गच्छन्ति। हाँ सही है, चंपा जाएगी, गौरी जाएगी, माया जाएगी, मोहिनी जाएगी, कपिल आदि जाएंगे, सभी जाएंगी, जाती हैं। ठीक है, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाती हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए आपका हमारे साथ जाने का कोई औचित्य ही नहीं होता। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। ठीक है, तावत गृह व्यवस्थां धेनुः दुग्ध दोहनम व्यवस्थां च परिपालय, तब तक आप जो है तो धेनु अपना जो है तो भोजन की व्यवस्था और गाय और के दूध दुहने इत्यादि की और उनका परिपालन की व्यवस्था करिएगा। मल्लिका क्या कहती है, ठीक से जाती हूँ नाथ, ठीक से जानती हूँ नाथ, लेकिन ये लड्डुएं पूजा के लिए हैं। चंदन, तब जल्दी ही पूजा को समाप्त करके और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम लोग करेंगे। चंदन, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुखी स्वभाव में नाटक करते हुए। मल्लिका, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाती हैं, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। हम लोग सप्ताह के अंत तक आ जाएंगे, तब तक आप घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को देखो, संभालो। द्वितीयम दृश्यम, अब द्वितीय दृश्य आ गया। चंदना, अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ, सखिभिः साथ जाओ, सखियों के साथ, धर्म यात्रया आनंदिता च भव, तुम्हारी धर्म यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा, सभी का पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारा मार्ग शुभ हो।
चंदन कहता है फिर, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात राशस्य व्यवस्थम करिष्यामि, मैं गाय दूहने के बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके वह गाय के पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, उमा नाम की कोई लड़की कहती है मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तु मातुलहा, हे उमे मैं मातुला हूँ, तुम्हारा मामा हूँ, मामी नहीं। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम ते तुम्हारे लिए, किम मने क्या, प्रिय मने प्रिय, करवाणी मने करूँ, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रिय क्या करूँ। द्वितीय दृश्य का जो अर्थ है सरलार्थ देखिए। चंदन कहता अच्छा जाओ सखियों के साथ और धर्म यात्रा आनंदित हो, मैं भी देख लूँगा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मैं सब देख लूँगा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन कहता है सोचता है, विचार करता है मन में कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, ठीक है, दूध दोहन करके फिर अपना सुबह का भोजन का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेश धरकर दूध का पात्र हाथ में लिए हुए गाय के नज़दीक जाता है। उमा, मामी मामी। चंदन, उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ। उमा, मातुल पितामह कथयति, मासान्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, तत्र 30 सेटकमिदं दुग्धम् अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। उमा कहती है कि हे मामा, हमारे बाबा के यहाँ, पिता माने बाबा, कथयति हमारे बाबा ने कहा है कि मासानंतरम मास के अंतिम दिन में, अस्मद्गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा, तत्र 30 सेटकमिदं दुग्धम, तत्व माने उस अवसर पर 300 लीटर, सेटकम माने होता है लीटर दुग्धम अपेक्षते, 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, चाहिए, ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये वही पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा ही तुम जाके पितामह से, अपने बाबा से कह देना। आगे देखिए, उमा कहती धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा, या मैं धुना सा निर्गता, ऐसा कह के वह चली जाती है। सरलार्था देखिए, उमा, मामा दादाजी कहते हैं महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी है। चंदन प्रसन्न मन से, 300 लीटर दूध, सुंदर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादा जी को तुम्हें बोलना चाहिए। उमा, धन्यवाद मामा, चलती हूँ अब, ये वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम देखिए, तीसरा जो आपका दृश्य है, चंदन प्रसन्न भूत्वा अंकलिषु गणयत, यहाँ अंगुलिषु यहाँ होना चाहिए, तो प्रसन्न भूत्वा अंगुलिकेषु गणयत, अहो सेटक 30 कानि पयांसि, प्रसन्न होकर के अंगुलियों से गिनने लगा, अहो आश्चर्य है, सेटक 30 कानि पयांसि, अरे 300 लीटर दूध, अनेन बहुधनम लप्स्ये, अरे इससे तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनी दृष्ट्वा, गाय को देखते हुए, भो नंदिनी तब कृपया तो अहम धनिका, अरे तुम्हारी कृपा से मैं धनवान हो जाऊंगा, भविष्य में हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनो बहु सेवा करोति, वह प्रसन्न होकर के धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चिंतन करता है, मासान्ते व दुग्ध से आवश्यकता होती, मास के अंतिम दिनों में ही, अंतिम समय में
दूध चाहिए। इति प्रतिदिनं यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि मैं प्रतिदिन दूध को संचित करूँगा तो उसकी सुरक्षा कर पाना मुश्किल है। इदानीं किं करवाणि, इसलिए मैं अभी क्या करूँ। भवतु नाम माशान्ते एव संपूर्णतया दोहनं करोमि, इसलिए मैं एक दिन में ही माशांत के माने महीने के अंत में ही मैं पूरा दूध दुह लूँगा। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। एवं इसी क्रम में 7 दिन व्यतीत हो गए और उसने 7 दिन पर्यंत गाय का दोहन नहीं किया। सप्ताहान्ते सप्ताह के अंत में क्या हुआ, मल्लिका प्रत्यागच्छति, अपने घर आई। इसका तीसरे दृश्य का आप सरलार्थ देखिए क्या है। चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिना, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन मिलेगा। नंदिनी गाय को देखकर, हे गाय, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा भविष्य में। प्रसन्नचित्त गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए, आपके लिए महीने के अंत की पूरी तरह से दूध दुहता हूँ। इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो जाने पर सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है। इसके बाद आप देखिए आपका ये पाठ। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम, अरे स्वामिन मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, यह प्रसाद आप लीजिए। चंदन मोदकानि खादति वदति च, मोदक खाता हुआ बोला। चंदना मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफल आ जाता है। हे मल्लिके तुम्हारी यात्रा सहित सफलतापूर्वक पूरी हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ से क्या तुमने काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, सब कुछ प्रिय निवेदन किया है कि नहीं तुमने काशी विश्वनाथ से के। मल्लिका साश्चर्यम एवं सर्व धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, अरे धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रियतर क्या हो सकता है, सब ठीक है। सरलार्था देखिए मल्लिका आप क्या है, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामी आ गई मैं, प्रसाद को चखिए। चंदन लड्डू को खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छा बोलता हूँ। मल्लिका आशय से, ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा प्रिय है। आगे देखिए। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः माशान्ते भविष्यति तत्त्रिशत सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन कहता है कि जो हमारे यहाँ के गांव के मुखिया हैं, उनके यहाँ महीने के अंतिम दिन जो है महोत्सव है। उस महोत्सव में 300 लीटर दूध की हमें ही व्यवस्था करनी है, हमें ही देनी है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतना सारा दूध हम कहाँ पाएंगे, कुतः हमारे कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदना विचारे मल्लिके, विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तद् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोच्छावः। चंदन कहता है विचार करो मल्लिके, अगर हम प्रतिदिन दूध दुहते तो उसकी सुरक्षा हम नहीं कर पाते, लेकिन अभी जब हम जिस दिन उत्सव है उसी दिन जब गाय का दोहन करेंगे तो बहुत सारा दूध एक दिन में ही निकाल लेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन तम तो चतुरतम, अरे स्वामी आप तो चतुर बुद्धिमान हो गए हैं। अत्युत्तम विचार, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवा एवं करिष्यावः, अभी इस समय गो का दोहन छोड़ करके सिर्फ नंदिनी गाय की सेवा ही हम दोनों करते हैं। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशान्ते प्राप्स्यावः, जिससे हम महीने के अंतिम दिन अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर लें। सरलार्थ, इसका सरलार्थ देखिए। चंदन ग्राम प्रमुख के घर में बड़ा उत्सव महीने के अंत में होगा, वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है। मल्लिका लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से लाएंगे। चंदन विचार करो मल्लिका, अगर प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन में ही
हाँ, एव सारा दूध दूह लेंगे। ठीक है। मल्लिका कहती है, स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अब दूध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे, इससे अधिक दूध हम लोग महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, द्वावेव धेनुः सेवायां निरतौ भवतः द्वावे तो दोनों जो है तो धेनु की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुणादिकम च भोजयता, घास यानी चारा और गुड़ादि उसको खाने के लिए देने लगे। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयता, और उसके जो है दोनों सींगों में तेल लगाने लगे। तिलकम धार्यता, तिलक धारण करने लगे। रात्रो निरांजने नापि तोषयता, और रात्रि में उसकी आरती भी करने लगे उसकी प्रसन्नता के लिए। चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रत्यलाभः, हे मल्लिके आओ हम लोग कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए हमें पात्र की आवश्यकता भी होगी और उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें कुम्भकार के पास चलना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकलें। सरलार्था देखिए, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी सींगों में तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रात को आरती से भी संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता है, हे मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं, दूध के लिए पात्र की प्रबंध भी करना है, दोनों ही पात्र का प्रबंध भी करना है, दोनों ही जाते हैं। इसके बाद आपका चतुर्थ दृश्यम आता है, कुम्भकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घट बनाता हुआ गाना गा रहा है। घट बनाता हुआ लीन था और गाना गा रहा था। कुम्हार घड़ा बनाने में मग्न होकर गाना गाता है। ज्ञात्वा जीविका हेतु रचयामि घटान हम, जीवनम भंगुरम शर्वम यथैषा मृतिका घटम। कहते हैं, या वो कुम्हार कहता है कि मैं जानता हूँ, जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। क्या जानकर, जीवन में सब कुछ भंगुर है, नष्ट होने वाला है, जैसे ये मिट्टी के घड़े। वह यह श्लोक बोलता है। अन्वय है, ऐसा यथा एष मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुरम ज्ञात्वापि घटान रचयामि। मैं यह जानता हुआ कि ये संसार स्थरभंगुर है, इसमें कोई भी जो है तो जीवित नहीं रहता है, जो जन्मा वो मरेगा ही। फिर भी मैं क्या करता हूँ, घड़ा की रचना करता हूँ। जिस प्रकार घड़ा शीघ्र ही गिर करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी सभी लोग का नष्ट हो जाता है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, भंगुर है या क्षण भंगुर है, वैसे ही जीवन में सब भंगुर यानी क्षणिक है, यह जानकर भी घड़ों को बनाता हूँ। चंदना नमस्करोत्मि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यति। चंदन कहता है, नमस्कार है आपको, मुझे 15 घड़े चाहिए की इच्छा है कि क्या आप देंगे। देवेश नाम था उस कुम्भकार का। वो कहता है, देवेशा कथम न विक्रयणाय एव एते गृहाण घटान। क्यों नहीं भाई, मैं तो बेचने के लिए ही ये घड़े रखे हैं। गृहाण घटान आप ले लीजिए। 500 रूपकाणि च, 500 से अधिक रुपए दे करके आप इसको ले लीजिए। 500 से ज़्यादा रुपए मुझे दे करके आप इसको ले लीजिए। चंदना साधु परम मूल्यम तो दुग्धम बिक्री एवं दातुम शक्यते। ठीक है, लेकिन मैं मूल्य तो आपको दूध बेचने के बाद ही दूंगा। देवेश आदेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मैं मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। चंदन कहता है, नमस्कार करता हूँ चाचा, 15 घड़ों को चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही हैं ये, ले लो घड़ों को और 500 रुपये दे दो। चंदन, सही बात है, परंतु पैसे तो दूध बेचकर ही दे दूंगा। देवेश, क्षमा करो पुत्र, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति, अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। तात, अगर आपको आज ही पैसा चाहिए तो आप हमारे ये आभूषण, ये गहना आप ले लीजिए।
देवेशः पुत्र के नाहं पाप कर्म करोमि। अरे पुत्र के, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। अरे मैं तुमको आभूषण से विहीन करके ये पाप नहीं लेना चाहता हूँ। नयतु यथा विलसितान घटान। तुम्हें जो अच्छा लगे तो अपने से घड़ा बिरा लो। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। और जब दूध तुम्हारा बिक जाएगा तो हमारा घड़े का मूल्य दे देना। उभौ धन्योस्ते तात धन्योस्ते। दोनों धन होते हैं। कहते हैं धन्य है तात, धन्य है आप महान हैं, आप महान हैं। मल्लिका कहती है अपने गहनों की इच्छा करती है। चाचा यदि अभी ही पैसे आवश्यक है तो ये आभूषण ले लो। देवेश पुत्री, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ, किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ। तुम्हें आभूषण विहीन करना, ले लो जितनी मर्जी उतने घड़ों को। दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। दोनों धन्य है तात, धन्य है, ऐसा बोलते हैं। पंचमं दृश्यम देखिए, अंतिम दृश्य है ये। मासानन्तरं संध्याकालः एकत्र रिक्ताः नूतनघटाः सन्ति दुग्धक्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। चन्दनः धेनुं प्रणम्य मङ्गलाचरणं विधाय मल्लिकाम् आह्वयति। मल्लिके सत्वरम् आगच्छ। मल्लिका आयामि नाथ दोहनम् आरभस्व तात। चन्दनः यथा धेनोः समीपं गत्वा दुग्धम् इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चन्दनश्च पात्रेण सह पतति। नन्दिनी दुग्धं देहि किं जातं ते पुनः प्रयासं करोति। नन्दिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडित्वा चन्दनं रक्तरञ्जितं करोति। हा हतोऽस्मि चिक्कारं कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्येण चन्दनम् अन्योन्यं च पश्यन्ति। इसका सरलार्थ है, महीने के अंत में शाम को नए घड़े एकत्र करके खाली रखे हैं। दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी आसपास बैठे हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण पढ़ के मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका आ रही हूँ नाथ, दुहना शुरू करो तब तक। चंदन जब गाय के समीप जाकर दुहने की इच्छा करता है तब गाय अपने पीछे वाले पैर से मारती है और चंदन पात्र के साथ गिर पड़ जाता है, फेंक जाता है। नंदिनी गाय का नाम दूध दो, क्या हुआ तुम्हें? फिर से प्रयास करता हूँ। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से चंदन को मारकर खून से लथपथ कर देती है। हाय मुझे मार दी, चिल्लाते हुए गिरता है। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद आपका जो है तो आ गया यहाँ। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किं जातं कथं त्वं रक्तरञ्जितं। चन्दनः धेनुः दुग्धम् अनुमतिम् एव न ददाति। दोहन प्रक्रियाम् आरभमाणम् एव ताडयति माम्। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयते। किन्तु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका चन्दनं प्रति नाथ अत्यनुचितं कृतम्। अवाभ्यां यद् मासपर्यन्तं धेनोः दोहनं कृतं सा पीडाम् अनुभवति, अतएव ताडयति। चन्दनः देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं। यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतम्, अतएव दुग्धं शुष्कं जातं, सत्यमेव उक्तम्। जैसा कहा गया, जैसा ये आपका अर्थ है यहाँ पर। मल्लिका चिल्लाहट सुनकर जल्दी से प्रवेश करके नाथ क्या हुआ? आप रक्त रंजित खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन गाय दुहने की अनुमति ही नहीं देती, दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनु को प्यार से और दुलार से दुहने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन है ऐसा वो अंत में समझ जाती है। मल्लिका चंदन से हाँ नाथ अति अनुचित कार्य हम दोनों ने किया है। महीने भर गाय को नहीं दुहा, वह कष्ट महसूस कर रही है, इसलिए मार रही है। चंदन देवी मेरे द्वारा भी जान लिया गया कि हम लोगों के द्वारा सभी प्रकार से अनुचित नहीं ही किया गया है कि पूरे महीने भर दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए, श्लोक है कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्यैव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्।
यत् अद्यतनीयं कार्यं तद् अद्यैव विधीयताम्, यस्य गतिः विपरीते अस्ति स ध्रुवं कष्टं लभते। जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए, जो इसके उलट जाता है वह निश्चित ही दुख को प्राप्त करता है। आगे देखिए, मल्लिका आम भरतः सत्यमेव मयापि पठितं यत् हाँ पतिदेव, सत्य ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कांक्षेणा यह करोत्य विचार्येत स विषेदति मानवः। अन्वय है, कल्याण कांक्षिणा कार्य सुविचार्य एव विधातव्यम यह मानवः एतत् अविचार्य करोति सह विषेदति। कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मानव यह काम बिना विचार के करता है वो दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम् एतत् सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यं यः एवं न करोति सः कष्टं लभते ध्रुवम्। जवनिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ते। जवनिका माने पर्दा गिर जाता है और सभी मिलकर के गाते हैं। परंतु प्रत्यक्ष रूप में यह आज ही अनुभव हुआ। सभी दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह निश्चय ही कष्ट पाता है, पर्दा गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। अन्वय है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम् कालः पिबति। इसका सरलार्थ है, शीघ्रता से समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है तब काल समय कर्म के उस रस मिठास को पी जाता है। मतलब किसी भी कार्य को अगर समय पर न किया जाए तो उस काम का मजा रस हमें प्राप्त नहीं होता, काल समय को ही हो जाता है। इस प्रकार ये आपका पाठ हुआ। 9वीं कक्षा मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में है ये सेम उसी पाठ। और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे पठन करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।